हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के एग्जाम्पल्स करेंगे फ्रॉम 1 to 7 जो कि हमारी बुक में पेज 196 और 197 पर हैं। उसमें एग्जाम्पल 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज 2 raised to power -3। So this I can write as 1 upon 2 raised to power 3। हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का पढ़ा है ना। a raised to power minus m is 1 upon a raised to power m, है ना, where a is non-zero integer and m is also integer। 2 integer है non-zero, 3 is also integer -3। So this is equal to 1 upon 2 raised to power 3। 2 raised to power 3 क्या है? 2 multiplied by itself 3 times। तो ये कितना हो गया? 1 upon 8। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है 1 upon 3 raised to power -2। अगर ये है तो मैं बोल सकती हूँ ना a raised to power m is 1 upon a raised to power -m। ये है a raised to power -m into a raised to power m is 1। तो a raised to power m is, इसको उस तरफ ले जाओ, ये डिवाइड हो जाएगा उल्टा। वैसे भी आप देखोगे तो a raised to power -m क्या होता है? 1 upon a, इसका साइन चेंज कर दो। अब अगर a raised to power m है, दिस इज 1 upon a, इसका साइन चेंज कर दो। यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 3 raised to power 2। दिस इज इक्वल टू 3 into 3 9। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, सिंप्लीफाई। फर्स्ट इज -4 raised to power 5 इंटू -4 raised to power -10। अब देखो बेस क्या है? -4। हमने पढ़ रखा है लॉ a raised to power m इंटू a raised to power n इज a raised to power m। जब बेस सेम होगा पावर्स ऐड कर दो। इसमें a क्या था? नॉन जीरो इंटीजर, -4 इज इंटीजर, m और n इंटीजर, 5 is also integer, -10 is also integer। तो this law is applicable here। तो this is equal to a same base -4 raised to power, दोनों ऐड कर दो, 5 plus -10। ओके, सो दिस इज इक्वल टू -4 raised to power प्लस इंटू माइनस -10। What is 5 minus 10? 5 minus 10। 5 के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस। डिफरेंट साइन मीन्स माइनस कर दो। 10 minus 5 5, और साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर वाला। सो दिस इज -4 raised to power -5। What is this? This is 1 upon -4 raised to power 5। Same, a raised to power -m, a here is -4, minus m means -5, m is 5, this is equal to 1 upon a raised to power m। 1 upon a is this raised to power m, 5। Next is 2 raised to power 5 divided by 2 raised to power -6। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम, raised to power m divided by a raised to power n। what is this? a पावर्स को माइनस कर दो। सेम, a इज नॉन जीरो इंटीजर, 2 है नॉन जीरो, m जो है इंटीजर, 5 और -6 दोनों इंटीजर है। सो दिस इज इक्वल टू 2 raised to power 5 divided by 2 raised to power -6। क्या करेंगे? 2 और पावर्स को माइनस कर दो, 5 माइनस -6। आपने इसको साइन के साथ चलना है, साइन को छोड़ना नहीं है। साइन को छोड़ा तो गलती हो जाएगी। 5 minus
-6. So this is 2, 5. Now 5 into ब्रैकेट का मतलब होता है this is into 5 into minus into minus plus 6. 5 plus 6, 11. This is the answer. Next is example 3. Express 4 raised to power minus 3 as a power with base 2. इसमें बेस क्या है? 4. रेज टू पावर है, एक्सपोनेंट है -3. बेस जो 4 को मुझे चेंज करना है 2. सो 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 इज 2 into 2. दिस इज 2 स्क्वेयर. तो 4 को लिख दो 2 रेज टू पावर 2 अगेन रेज टू पावर -3. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू -3. कैसे? जो हमने एक लॉ एक और पढ़ा है, a raised to power m raised to power n is a raised to power m into n. सेम a तो नॉन जीरो इंटीजर है ही है, m और n इंटीजर्स हैं. तो ये m है, यहाँ पे a है. a सेम बेस लिख लिया, m2 n3 -3. तो 2 रेज टू पावर m इंटू n 2 इंटू -3. ये हो गया 2 रेज टू पावर 2 इंटू -8. 2 के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस. तो प्लस इंटू माइनस. आपने साइंस को अलग से मल्टीप्लाई करना है और कॉन्स्टेंट्स को अलग से. ठीक है, साइन को छोड़ना नहीं है. सो प्लस इंटू माइनस माइनस. 2 इंटू 3 6. वॉट इज 2 रेज टू -6? सेम यहाँ से कर लो. a रेज टू पावर माइनस m इज 1 अपॉन a रेज टू पावर m. सो 2 रेज टू पावर -6 इज 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 6. ठीक है. और यू हैव टू एक्सप्रेस दिस एज ए पावर विद बेस 2. तो यहाँ तक छोड़ दो. ये बेस 2 है तो 1 अपॉन करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक छोड़ो. बेस 2 ये पावर हो गई. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 4. सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. फर्स्ट है 2 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 8 अगेन इट्स पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5. अब देखो ये बेस सेम है 2 एंड डिवीजन. बेस सेम a एंड डिवीजन. क्या करना है उसमें? पावर्स को माइनस कर देना, m माइनस n. सो दिस इज बेस सेम, पावर को माइनस कर दो. अगेन रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5. सो दिस इज 5 - 8. 5 कुछ नहीं है, आगे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस. प्लस और माइनस, तो माइनस कर दो. 8 - 5 3. साइन कौन सा आएगा? बड़े वाले नंबर का. इंटू अगेन रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5. ठीक है. नाउ 2 रेज टू पावर -3 अगेन रेज टू पावर 5. ये है ना हमारा लॉ. ये a रेज टू पावर m अगेन रेज टू पावर n. तो क्या होगा? पावर शुड बी मल्टीप्लाइड. a रेज टू पावर m इंटू n. सो 2 रेज टू पावर -3 इंटू 5 इंटू 2 रेज टू पावर -5. तो ये कितना हो गया? माइनस इंटू प्लस माइनस. 3 इंटू 5 15 इंटू 2 रेज टू पावर -5. बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन, पावर्स जो हैं ऐड हो जाएंगी. तो 2 -15 प्लस -5 कितना हो गया? -15 -5. प्लस इंटू माइनस माइनस, सेम साइन. क्या करोगे? ऐड कर दोगे. 15 और 5 20. साइन कौन सा? सेम साइन. सो दिस इज 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 20. a रेज टू पावर -m इज 1 अपॉन a रेज टू पावर m. 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 20. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 का सेकेंड पार्ट है.
-4 रेज टू पावर -3 इंटू 5 रेज टू पावर -3 इंटू -5 रेज टू पावर -3। तो हमें इसमें देखना पड़ता है कि क्या है इसमें। देखो इसमें पावर सेम है सबकी, और ये नीचे जो बेस है वो डिफरेंट है, -4 है, 5 है, -5 है ना, पावर सेम है। तो इसमें कौन सा रूल होगा? बेस डिफरेंट पावर सेम। ठीक है, हमने ये वाला रूल किया है, लॉ किया है, दिस इज AB रेज टू पावर m। अब इसमें 3 नंबर्स हैं, तो अगर AM इंटू B रेज टू पावर m इंटू C रेज टू पावर m क्या हो जाएगा? AB रेज टू पावर m, पहले इन दो का, इंटू C रेज टू पावर m। अब एक नंबर ये, एक नंबर ये, पावर सेम, तो AB इंटू C, ABC रेज टू पावर m। अब क्या करेंगे हम? A इज दिस, B ये, C ये, ABC, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 इंटू 5 इंटू -5, अगेन दिस रेज टू पावर -3, पावर सेम, इनको मल्टीप्लाई कर दो। नाउ दिस इज माइनस इंटू प्लस, ये प्लस है ना, कोई साइन नहीं है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन तो प्लस आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 5 ज़ा 20, 5 ज़ा 100, 100 रेज टू पावर -3। सो दिस इज 1/100 रेज टू पावर 3, सेम। A raised to power -m is 1/a raised to power m. A here is 100, m is 3. So 100 raised to -3 is 1/a is 100, power is m, 100 raised to power 3. This is the answer. Third है 1/8 into 3 raised to power -3. अब इसमें देखो हमारा बेस कुछ सेम नहीं नज़र आ रहा, या 8 है या 3 है, m जो पावर है वो भी डिफरेंट है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ हम आइदर पावर सेम हो जाए या बेस सेम हो जाए, तो फिर इजी हो जाएगा। अब देखो ये 1/8 है, तो आई कैन राइट दिस एज 8 क्या होता है? 2 raised to power 3, 8 is 2 into 2 into 2, that is 2 raised to power 3। इसको मैं ये लिख सकती हूँ into 3 raised to power -3। अब 1/2 raised to power 3 क्या है? This is 2 raised to power -3। 1/2 raised to power 3, A 2 है, M 3, तो वो क्या हो जाएगा? 2 raised to power -3 into 3 raised to power -3। ठीक है, अब हमारी पावर सेम हो गई, बेस डिफरेंट। कौन सा लॉ लगेगा? ये वाला, बेस डिफरेंट पावर सेम। A रेज टू पावर m इंटू B रेज टू पावर m इज AB रेज टू पावर m। इन दोनों को बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर सेम। सो दिस इज 2 इंटू 3 रेज टू पावर -3, 2 इंटू 3 6 रेज टू पावर -3। अब इसको दिस इज 1/6 रेज टू पावर 3। A रेज टू पावर -m इज 1/a रेज टू पावर m। So 6 raised to power -3 is 1/6 raised to power 3. This is the answer. Fourth है -3 raised to power 4 into 5/3 raised to power 4. So this is -3 raised to power 4 into, पहले तो इसको खोल लेते हैं, ये है हमारा, this is equal to 5 raised to power 4 upon 3 raised to power 4। हमारा एक लॉ था A raised to power m upon B raised to power m is A upon B raised to power m। तो इसमें A क्या है? 5, B है 3, m है 4। इस तरह से चलो, 5/3 raised to power 4, so that is 5 raised to power 4, 3 raised to power 4। ठीक है, नाउ दिस इज, अब देखो ये -3 raised to power 4 है और ये 3 raised to power 4 है, खाली साइन का फर्क है।
तो इसको क्या करेंगे, आई कैन राइट दिस एज दिस इज -1 इंटू 3, ठीक है, रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 बाई 3 रेज टू पावर 4। क्यों लिखा है ऐसे, क्योंकि मैं -1 को साइन को इधर ले जाऊंगी। सो -1 रेज टू पावर 4, एक नंबर ये एक ये है, ए बी रेज टू पावर m इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m बी रेज टू पावर m। तो अब हम इसको ऐसे आ रहे हैं, ये इकट्ठा है ए बी, ए इज -1 बी इज 3 रेज टू पावर 4, इसको खोलेंगे तो ए रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m, a is -1 रेज टू पावर 4 इंटू बी है 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 रेज टू पावर 4 बाय 3 रेज टू पावर 4। अब ये कट जाएगा। नेक्स्ट -1 रेज टू पावर 4 कितना होगा, -1 रेज टू पावर इवन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमने वन ऑफ द लॉस किया था। वैसे भी इवन नंबर है ना, 2 क्लब करते जाएंगे। जैसे ये 4 टाइम्स है, इवन है, इसको मल्टीप्लाई करा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करा प्लस, तो आंसर इज प्लस, है ना। आप सिंगल भी ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो दिस इज +1 into 5 raised to power 4. So this is 1 into 5 raised to power 4 means 5 raised to power 4 is the answer. Next example 5th, find m so that -3 raised to power m plus 1 into -3 raised to power m equal to -3 raised to power 7. पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो ये बेस हमें सेम नज़र आ रहा है, -3 पहले इन दो को देखते हैं। बेस इज सेम, बेस सेम, ए पावर डिफरेंट m और n, तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। बेस सेम, बेस एज इट इज, पावर्स ऐड कर दो। इसकी पावर क्या है m plus 1, इसकी क्या है 5, ऐड कर दो, इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिखो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -3 रेज टू पावर m plus 1 plus 5 इज +6 इक्वल टू -3 रेज टू पावर 7, ठीक है। अभी बेस दोनों के सेम है, इक्वल, पावर्स डिफरेंट है, तो वो कब हो सकता है, जब इनके एक्सपोनेंट्स भी बराबर होंगे, है ना। सो इसका मतलब है कि m plus 6 इक्वल टू 7। एनी नंबर अगर इधर 2 है मान लो, तो इधर मुझे 2 ही चाहिए, ये 7 या 3 नहीं हो सकता। मीन्स दिस शुड बी सेम, तो m plus 6 शुड बी 7 ओनली, विच implies m is equal to 7 minus 6, 1. This is the answer. Next है 6th, find the value of 2/3 raised to power -2. अब हमने ये वाला जो लॉ है ये एप्लीकेबल होगा। कैसे, दिस इज 2/3 रेज टू पावर -2, a by b रेज टू पावर m, a is 2, b is 3, m है -2, दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m। सो दिस इज इक्वल टू a क्या है 2, m क्या है -2, अपॉन b इज 3, m क्या है -2। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -2 इंटू 1 अपॉन 3 रेज टू पावर -2। व्हाट इज 2 रेज टू पावर -2? 2 रेज टू पावर -2, a रेज टू पावर -1 इज 1 अपॉन a रेज टू पावर m, सो 2 रेज टू पावर -2 इज 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 3 रेज टू पावर -2, 1 अपॉन 3 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2, राइट। सो दिस इज 1 into 3 raised to power 2 is 3 raised to power 2, this is 2 raised to power 2, 3 into 3 9,
2 into 2 4. This is the answer. Next है 7 simplify. First 1 by 3 raised to power minus 2 minus 1 by 2 raised to power minus 3 within bracket divided by 1 by 4 raised to power minus 2. So this is equal to, अब इसमें a by b raised to power m, कौन सा लॉ यूज होगा? ये वाला, a by b raised to power m. a by b raised to power m is a raised to power m upon b raised to power m. a क्या है? 1 raised to power minus 2 upon b raised to power m 3 raised to power minus 2. ठीक है, माइनस सेम लॉ 1 raised to power minus 3 upon 2 raised to power minus 3 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं 1 raised to power minus 2 4 raised to power minus 2. Now this is equal to 1 raised to power minus 2 is 1 upon 1 raised to power 2 into this I can write as 3 raised to power minus 2. नेक्स्ट स्टेप में इसको प्लस में ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, माइनस ये वाला चला जाएगा नीचे 1 by 3 into this is 1 upon 2 raised to power minus 3 डिवाइडेड बाय, अब इसका 1 by 2 नीचे चला गया 1 raised to power 2 into 4 raised to power minus 2. This is equal to 1 raised to power 2 is 1 only. This is also 1. 1 by 1 is 1. So this is 1 upon 3 raised to power minus 2. 1 upon 3 raised to power minus 2 is 3 raised to power 2. A raised to power minus 1 is A raised to power m. So this is 3 raised to power 2 minus this is 1. 1 into 1 into 1 3 times. Any times it is 1. 1 upon 1 is 1. 1 upon 2 raised to power minus 3 is 2 raised to power 3. Divided by 1 into 1 1, 1 upon 1 1, 1 upon 4 raised to power minus 2 is 4 raised to power 2. So this is 3 into 3 9, 2 2 2 3 times 8 divided by 4 raised to power 2 means 16, 4 into 4 16. So this is 1 divided by 16. So this is 1 upon 16 is the answer. Next, second part, 5 by 8 raised to power minus 7 into 8 by 5 raised to power minus 5. अब देखो कौन सा लॉ यूज होगा? a by b raised to power m. a by b raised to power m equal to a raised to power m b raised to power m. So a क्या है? 5 m था minus 7. So 5 raised to power minus 7 upon a b है 8 raised to power minus 7 into same law 8 raised to power minus 5 upon 5 raised to power minus 5. ठीक है. Now I can write this 5 raised to power minus 7. This is into 8 raised to power minus 5. अब मैं इसको इधर लिख सकती हूँ, कम्यूटेटिव लॉ है ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए. इसमें दिस इज सम नंबर, दिस इज सम नंबर, है ना, तो दिस इंटू दिस इज मैं इसको पहले लिख सकती हूँ 5 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 8 रेज टू पावर माइनस 7. ठीक है, so this is 5 raised to power minus 7 upon 5 raised to power minus 5 into 8 raised to power minus 5 upon 8 raised to power minus 7. क्यों किया ऐसे? जस्ट बेस सेम हो गया. अब हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं. बेस सेम और डिवीजन, बेस सेम और डिवीजन. a raised to power m divided by a raised to power n is a raised to power, माइनस कर दो पावर्स को, m माइनस n. तो बेस सेम 5 रेज टू पावर, पावर्स को माइनस करो विद साइन. फर्स्ट इज माइनस 7, माइनस करना है माइनस, सेकेंड इज माइनस 5 इंटू 8. सेम बेस 8 है, डिवीजन है, पावर्स को माइनस करो, माइनस 5
-7. अब दिस इज 5 -7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 8 -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 7. दिस इज 5 रेज टू पावर. अभी डिफरेंट साइन है, माइनस कर दो. 7 - 5 2. साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर वाला 7 का माइनस इंटू 8. अगेन डिफरेंट साइन, माइनस और प्लस. माइनस कर दो. 7 - 5 2. साइन कौन सा आएगा? बड़े नंबर का, दैट इज प्लस. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a raised to power minus m is 1 upon a raised to power m. So 5 raised to -2 is 1 upon 5 raised to power 2 into 8 raised to power 2. ठीक है. So this is equal to 8 raised to power 2 is 8 into 8 64. 5 raised to power 2 means 5 into 5 25. This is the answer. So that's all for this video. If you like it, please share and subscribe and comment. Thank you for watching.